क्वैश कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कब मामला चीटिंग का बनता है और फॉर्जरी का बना दिया जाता है जो क्वैश भी नहीं होता। कब मामले को आप क्वैश करा सकते हो फिर चाहे वो मामला फॉर्जरी का ही क्यों ना हो। क्या कहते हैं जजमेंट्स, क्या चीजें देखी जाती है जब किसी मामले को क्वैश किया जाता है। दोस्तों जब भी कोई मामला दर्ज होता है ना चीटिंग एंड फॉर्जरी का, चीटिंग और फॉर्जरी का मामला दर्ज हुआ, नॉर्मल पहले वो चीटिंग का मामला था, चीटिंग के मामले पर ही कंप्लेंट गई, चीटिंग के मामले पर ही एफआईआर लॉन्च हुई, बाद में वो मामला फॉर्जरी का बन गया, फॉर्जरी के सेक्शंस लगा दिए गए। तो ऐसे में भी आप चाहो तो अपनी एफआईआर को क्वैश करा सकते हो और क्वैश कराने का मतलब केस खत्म, आगे आपको कई सालों तक उस कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे नहीं। और केस क्वैश करा भी लेना चाहिए अगर वो क्वैश हो सकता है तो। क्वैश कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कब मामला चीटिंग का बनता है और फॉर्जरी का बना दिया जाता है जो क्वैश भी नहीं होता। कब मामले को आप क्वैश करा सकते हो फिर चाहे वो मामला फॉर्जरी का ही क्यों ना हो। क्या कहते हैं जजमेंट्स, क्या चीजें देखी जाती है जब किसी मामले को क्वैश किया जाता है। मैं सेक्शंस के साथ आपको बताऊंगा चीटिंग और फॉर्जरी के दोनों एफआईआर को लेकर कैसे मामले को क्वैश कराएंगे, कैसे एफआईआर लॉन्च होती है, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ज्यादा कुछ जानने के लिए चीटिंग और फॉर्जरी के मामलों को कैसे आप क्वैश करवाएंगे, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, आप पर कोई भी केस मुकदमा दर्ज हुआ है, कोई सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो बहुत काम का है और काफी वैल्यू आपको मिलेगी, आप जान पाओगे अपने अधिकारों को। और दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि जब चीटिंग के मामले दर्ज होते हैं ना किसी पर, तो हर इंसान सोचता है कि छोटा सा मामला है, ये मामला छोटा कभी नहीं होता। ऐसे मामलों में कई बार मैंने महीनों तक लोगों को जेल में पड़े हुए देखा है, फिर भी बेल नहीं होती। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप भागते हो, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती, आपकी ही गलतियों की वजह से नहीं मिलती। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बताता हूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है केसेस को देखने का, और कई सारी बातें ऐसी बताता हूं जो किताबों में देखने को आपको मिलेगी नहीं। दोस्तों होता क्या है, पहले आप ना दो एफआईआर को समझ लीजिए, उसमें से कोई ना कोई आपकी एफआईआर निकल जाएगी अगर चीटिंग और फॉर्जरी का मामला है। नॉर्मल चीटिंग का मामला है 420, 66D, 120B, नॉर्मल जो आईपीसी के सेक्शन लगे हैं। अब इसी में नया सेक्शन क्या बनेगा, इसका 318 का सबसेक्शन 4, 61 का 2 और 66D लगा हो सकता है। ये एक एफआईआर नॉर्मल चीटिंग की एफआईआर। अब इसी में फॉर्जरी के सेक्शन ऐड हो गए। फॉर्जरी सेक्शन क्या ऐड हो गए, नॉर्मल मामला 420, 467, 468, 471, 120B, ये सेक्शंस हैं। उसमें सेक्शन और भी हो सकते हैं। ईओडब्ल्यू का मामला है 409 होगा, एम्प्लॉय ने किसी के साथ में चीटिंग कर दी, वहां पर आपको 408 देखने को मिलेगा। यही मामले नए कानून में अलग सेक्शन के तहत दर्ज होते हैं। कैसे, जैसे कि 318 का सबसेक्शन 4 लगा होगा, 336 का सबसेक्शन 3 डला होगा, साथ में 338 सेक्शन होगा, 340 सेक्शन होगा, 61 का 2 सेक्शन होगा, या फिर आप देखने को मिलेगा 316 हो सकता है, 316 का 4 या 316 का 5 हो सकता है। तो ये अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह से एफआईआर लॉन्च होती हैं, ये चीजें अलग हैं। क्वैश कैसे कराएंगे, क्वैश का मुद्दा मेन है। सबसे पहली बात, दोनों ही मामलों में अगर आपका कॉम्प्रोमाइज पार्टी से हो गया, सामने वाले के साथ में जिसके साथ भी चीटिंग या फ्रॉड हुआ, जिसके साथ भी चीटिंग या फॉर्जरी हुई है, अगर मामला कॉम्प्रोमाइज कर लिया है तो चीटिंग और फॉर्जरी के मामलों को भी आप क्वैश करा सकते हो। सीधा हाई कोर्ट जाकर, हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। प्रदीप कुमार केसरवानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2025 का अभी का जजमेंट है, जो कि पहले जजमेंट हुआ करता था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992। इसके बाद में नई गाइडलाइंस आई है कब कब आप केस को क्वैश करा सकते हो। इसमें तो यह बताया गया कि प्राइमा फेसी केस दिखना चाहिए कि केस नहीं हुआ, इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये अलग अलग बात है, कंपाउंड करना अलग बात है, कॉम्प्रोमाइज करना अलग बात है, क्वैश में उन ग्राउंड पे जाना कि आपका कोई रोल ही नहीं है, ये अलग बात है। तो ये डिपेंड करता है आपके वकील साहब के एक्सपीरियंस पर कि किस ग्राउंड पर आपकी एफआईआर को वो क्वैश कराने के लिए जा रहे हैं, किस मामले में आपके केस को लेकर जा रहे हैं कि आपकी एफआईआर ही खत्म हो जाए, केस ही खत्म हो जाए, डिपेंड करता है केस टू केस। अगर आपके मामले में बिना बात के सेक्शंस ऐड किए गए हैं, मामला था चीटिंग का, उसमें 467 मतलब फॉर्जरी का सेक्शन लगाकर सिर्फ आपको अरेस्ट करने के लिए ही सेक्शन लगा है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपके रिकॉर्ड पर नहीं है, ना तो जज के पास फाइल में और ना पुलिस के पास, तो ऐसे में आप जा सकते हो। कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अननेसेसरीली एक्सेजरेशन, मतलब केस को बढ़ा चढ़ाकर प्रोड्यूस मत करो, प्रेजेंट मत करो। कैसे पुलिस वाले सेक्शंस को बढ़ा देते हैं, कैसे ऐड कर देते हैं, ये चीजें छुपी नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में पुलिस वाले पर भी एक्शन हो सकता है अगर आप केस को सही से प्रेजेंट करो, सही से अपनी बात को रखो। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं खामा-खा ऐसे सेक्शन तो ऐड नहीं कर दिए जिससे पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। सिर्फ उसमें 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट के प्रावधान थे, अरेस्ट करना चाहती थी पुलिस, बिना अरेस्ट करे बात बनेगी नहीं। और दोस्तों पुलिस ना कोई मीडिएटिंग एजेंसी
नहीं है, पुलिस कोई रिकवरी एजेंसी नहीं है, पुलिस वाला कोई रिकवरी एजेंट नहीं है जो दूसरे बंदे का पैसा रिकवर कराने के लिए काम करेगा। उसका काम है केस की इन्वेस्टिगेशन करना, अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में प्रेजेंट करना। अगर किसी इंसान ने अपराध किया उसे अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना, मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करेंगे उसको जेल भेजना है या नहीं। पुलिस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है किसी को जेल भेज दे, ये काम मजिस्ट्रेट साहब का है। तो ऐसे में आपके वकील साहब की नॉलेज, वकील साहब का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आता है। 2 जजमेंट मैंने आपको बताया, दोनों जजमेंट का आप ध्यान रखना। अगर आप बेल लगा रहे हो तो बेल को आप ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाओ, रिलीफ आपको जरूर मिलेगा। फिर चाहे आपका आदमी कोई जेल में है या फिर एंटीसिपेटरी बेल पर जा रहे हो। क्वैश का मामला बहुत अलग होता है दोस्तों। क्वैश का मामला नॉर्मल केसेस की तरह काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मामला था तलवार निकालने का, आप सुई निकाल कर लड़ने पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता। कई बार मामला नॉर्मल सुई से काम हो सकता है, तलवार निकालने की जरूरत नहीं होती है। डिपेंड करता है केस टू केस। जो मैंने आपको मुहावरे में बताया ना, इसको यह समझना कि कई बार थोड़ी सी बात बोलकर भी केस को खत्म कराया जा सकता है, और कई बार बहुत कुछ बोलकर भी सुप्रीम कोर्ट में चिल्लाते रहो, हाई कोर्ट जाकर चिल्लाते रहो, आपका मामला क्वैश नहीं होगा, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ऐसे में आपके वकील साहब का एक्सपीरियंस, वकील साहब की मुस्तैदी, वकील साहब को कितनी नॉलेज है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। कितने केसेस उन्होंने फाइट किए हैं, तभी आपका मामला क्वैश होगा। वरना चीटिंग और फॉर्जरी में कई लोग महीनों से जेल में बैठे हैं, आप भी बैठे रहो, कोई सुध लेने वाला है नहीं। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें, ताकि और लोगों तक भी ये लीगल अवेयरनेस की वीडियो पहुंच सके, लोगों को वैल्यू मिल सके इस तरह के अपने कानून के बारे में। और साथ में दोस्तों जो भी आपके सवाल हो कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछें, अपने व्यूज दें, ताकि और लोगों तक भी इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।